और आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। मऊ जिला अंतर्गत ब्लॉक मोहम्मदाबाद गोहाना ग्राम सभा करहा। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, ग्राम सभा के लोग। आइए बात करते हैं विकास मुद्दे पे और कौन बनेगा प्रधान। यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग जो है ग्राम सभा के लोग ही जो है प्रधान पद को चुनाव कर सकते हैं और बनाने और बिगाड़ने का काम ग्राम सभा के लोग ही करते हैं। आइए कुछ पहले बात करते हैं कि आखिर में 5 साल के कार्यकाल में विकास कार्य कैसा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कुमार जायसवाल। सुनील कुमार जी, आप करते क्या हैं? मेरी शॉप है यहाँ पर कंप्यूटर की। जी। अच्छा बताइए कि आप कहाँ ग्राम सभा के रहने वाले हैं? जी। आपके सबसे पहले बताइए कि 5 साल के कार्यकाल में विकास कार्य कैसा रहा है? 5 साल के कार्यकाल में विकास कार्य एकदम जीरो रहा है। जीरो रहा है? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। अभी देखा जा रहा है कि आपके ही बगल के इस ग्राम सभा में काफ़ी जो नालियाँ उन्हें को काफ़ी दिखते थी। जी। तो क्या प्रधान जी के द्वारा कार्यकाल में कुछ ठीक हो गया है कि नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है प्रधान जी। नहीं, आप इधर से निकलेंगे, अगर आतागंज की तरफ निकलेंगे जहाँ पर माइनॉरिटी है, और फिर वहाँ पर हरिजन बस्ती में अगर निकलेंगे तो एकदम गंदगी, नालियाँ, पानी निकासी सब कुछ एकदम ऐसे पटा पड़ा हुआ है। अभी जल्दी यहाँ का मोटर जला हुआ था, 15 दिन तक ग्राम प्रधान वहाँ मोटर बन के रखा हुआ था, ग्राम प्रधान उसको ला ही नहीं रहे थे। तो करां की जनता ने चंदा इकट्ठा करके मोटर मंगवाया था, जबकि जल निगम का पैसा आता रहता है। और यहाँ पे कोई कार्य नहीं रहा है, पूरा जीरो का जीरो ही रहा। नहीं। बताइए, ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है जो भी कार्य जो रहा है जब जीरो रहा है, कोई कार्यशैली जो भी सरकारी योजना आ रही है कोई ग्राम सभा के लोगों को नहीं मिल रहा है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। इसके लिए एक लिस्ट भी पूरी तैयार की है कि इनका कितना कार्य हुआ है, लेकिन कोई भी कार्य धरातल पर है ही नहीं, केवल लिस्ट और कागज में ही है सारा कार्य। सर आपका शुभ नाम क्या है? राजेश मौर्य। मौर्य जी, बताइए कि आप मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं? आप कोई काम वाम करते हैं? हम समाज सेवी हैं। अच्छा, समाज सेवी हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप समाज सेवी हैं। जी। अभी आपको प्रधान के प्रत्याशी कैसा चाहिए? हमको प्रधान प्रत्याशी नया चाहिए, जो विकास कर सके। जो विकास कर सके। पुराना वर्तमान प्रधान जाने पर दरवाजे से भगाता है कि हमको वोट दिए हो, जिसको वोट दिए हो जाओ, उससे काम कराओ। किस मुद्दे पे चुनाव करना चाह रहे हैं आप? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पे। जी। अभी देखा जा रहा है कि ग्राम सभा में बहुत से प्रत्याशी आपके पास आएंगे जाएंगे और बहुत से तरह तरह के लालच देंगे। किसको आप चुनाव करना चाह रहे हैं? हम नए प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जिससे कि विकास हो सके। अभी चुनाव जो है 5-6 दिन का है, आप किसको लाइक कर रहे हैं? आपके कोई चेहरा सामने आया है? हाँ, पन्नेलाल मौर्य चेहरा आया है। पन्ना लाल जी को चुनाव करना चाह रहे हैं। जी। ऐसा क्या खासियत पाया गया कि पन्ना लाल जी को चुनाव करना चाह रहे हैं? अभी पन्नेलाल प्रधान हुए नहीं हैं कि गांव में पानी का संकट था। 20 हैंडपंप जो है यह बनवाए हैं अपने पास से। तो इस तरह सोचा जा रहा है कि यह विकास करेंगे। चुनाव जीतने के बाद आपका पूर्ण विश्वास है कि पन्ना लाल जी चुनाव जीतने के बाद विकास कार्य करेंगे? हाँ, विकास कार्य करेंगे। सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? संजय मौर्य। संजय मौर्य जी, बताइए आपको प्रत्याशी ग्राम सभा के लिए कहाँ के कैसा चाहिए? हमें प्रत्याशी वो चाहिए कि जो पूरे गांव का छोटा बड़ा वर्ग जो भी हो उसका बात सुना जाए, उसका विकास हो। ये नहीं कि छोटा हो तो उसको घर से भगा दिया जाए, भैया आप जाओ यहाँ से, आपका काम नहीं होगा। जो बड़े लोग हैं उनका घर बैठे काम हो जाए। क्या वर्तमान प्रधान क्या कोई काम के लिए कोई जाता था तो उसको क्या अपने घर से दरवाजे से हटा देते थे? जी जी। ये अपना 1 से 5 वार्ड जो इधर है ग्राम सभा में, वो बोलते थे 2 वार्ड से हमको 13 वोट मिला है, हम उसका काम नहीं करेंगे। जिसको वोट दियो जाके उससे काम कराओ। क्या जो वोट देगा उसी को प्रधान जी काम करेंगे, जो वोट नहीं देगा उसको काम नहीं करेंगे? इसी बात से पूरे पब्लिक जो है रंजी से खफा है कि बदलाव चाहिए। पन्नेलाल मौर्य को प्रधान बनाना है तो बनाना है। यहाँ करहा ग्राम सभा के लोग बदलाव चाह रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह पड़ी कि करहा के ग्राम सभा के लोग बदलाव चाहना चाह रहे हैं? और आइए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या किसको प्रधानी पद पे लाना चाह रहे हैं? पन्नेलाल मौर्य। आपका क्या नाम है? राजेश कनौजिया। राजेश कनौजिया जी, आप किसको लाना चाह रहे हैं प्रधानी पद पे? पन्नेलाल मौर्य। पन्ना लाल जी। पन्ना लाल जी क्या चुनाव जीतने के बाद विकास आपके ग्राम सभा का कार्य करेंगे? हाँ, विकास करेंगे। और उनके अंदर क्या खासियत पाया गया है? खासियत हम लोग उनको बचपन से जान रहे हैं ना। क्या लोगों के सुख दुख में समय से शरीक रहते?
मेरा नाम डॉक्टर पीयूष कुमार मौर्य है। मैं ग्राम करहा, जिला मऊ से मऊ में निवास करता हूँ। आपको प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? देखिए, ग्राम सभा मतलब आज़ादी के बाद जो है ग्राम सभा में कोई विकास आज तक हुआ नहीं है। लगभग 13 से 14 प्रधान आए, उन्होंने कुछ आज तक किया नहीं। ग्राम सभा में आप घूमिए, दशा देख लीजिए। मैं अभी कल गया था उधर हरजन बस्ती की साइड, ठीक है। सरकार कह रही है कि गरीबों का विकास होना चाहिए, और पिछले जो हमारे प्रधान जी रहे उन्होंने जो है विकास करने की कोशिश ज़रूर की होगी। लेकिन मैं कल हरजन बस्ती में गया था, आप खुद भी जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कि मुझे लगता है कि जब भी बारिश होती होगी वहाँ कम से कम 1 से 2 फीट पानी रहता होगा, उसमें लोग चलते होंगे। विकास को कहीं ना कहीं दरकिनार करने के ग्राम का जो है विकास को दरकिनार करते हुए ग्राम प्रधान ने केवल और केवल अपना विकास किया हुआ है। इस ग्राम सभा में आप घूमिए, ना तो लोगों की समस्याएं ख़त्म हुई हैं, नालियां बनी नहीं हैं, खड़ंजे बने नहीं हैं, रोड बनी नहीं है। शौचालयों की स्थिति ये है कि आप अभी भी कहीं रात में घूम लीजिए तो महिलाएं जो है खुले में शौच करने पर मजबूर हैं। जहां मोदी जी कह रहे हैं कि सभी महिलाओं को जो है शौचालय मिलेगा, घर में लोग शौचालय करेंगे, लेकिन आप कभी भी शाम को गुजरिए, आसपास देखिए तो लगेगा कि महिलाएं अभी भी जो है बाहर शौच जाने को मजबूर हैं। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पानी की समस्या हो गई थी। पानी की टंकी बनी हुई है, उसका मोटर जल गया था। लगभग 20 दिन तक किसी ने सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने अपना पैसा इकट्ठा किया। सुनने में आया कि जो उन्होंने कहा कि जी 20,000 रुपये लगेंगे, जब तक 20,000 रुपये वहाँ दिया नहीं जाएगा तब तक जो है मोटर बनेगा नहीं। हालांकि ये काम ब्लॉक का है, ब्लॉक को करना चाहिए था पहले, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जब तक आप लोग 20,000 रुपये देंगे नहीं तब तक पानी की समस्या सुधरेगी नहीं। ग्रामीणों ने 20,000 रुपये इकट्ठा किया और देने को जैसे ही गए तो पूर्व प्रधान ने जो है उसको ब्लॉक के माध्यम से कहा कि नहीं, पैसा ये मैं दे दूंगा, लेकिन आप ये कह दीजिए कि ब्लॉक से पेमेंट हुई है। तो 20 दिन तक जो है पानी नहीं थी, पब्लिक बहुत बेहाल थी। जब वहाँ पे मोटर लगाने गए लोग, वहाँ पे इन्होंने देखा तो कम से कम कुछ नहीं तो 200 से 300 जो है वहाँ पे दारू की बोतलें फेंकी हुई थी। अभी भी मुझे लगता है कि कहीं पे इतना बड़ा करप्शन है कि पानी के बिल के नाम पे 50 रुपये प्रत्येक घर से वसूले जाते हैं पर मंथ, लेकिन किसी को जो है पक्का बिल नहीं दिया जाता है और पेमेंट लेने के बाद किसी को पक्का रसीद नहीं दिया जाता है। रजिस्टर पे नोट किया जाता है। अभी चुनाव है, अभी इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा मैं इस पे ITI डालूंगा, RTI, और मैं पूछूंगा कि जो बिल आता है, बिल मतलब रजिस्टर्ड बिल क्यों नहीं आता है, और नहीं आता है बिल तो पानी या तो फ्री होना चाहिए, नहीं तो जो आप 50 रुपये वसूलते हैं उनकी रसीद देनी पड़ेगी। 20,000 रुपये की मांग ब्लॉक से किया गया था। क्या सेक्रेटरी महोदय जो मांग किए थे? सेक्रेटरी महोदय को जनता ने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि जब तक 20,000 रुपये का पेमेंट वहाँ पे नहीं होगा तब तक मोटर नहीं बनेगा। फिर आम जनता ने जो है 20,000 रुपये इकट्ठा किया, तो उसमें राजनीतिक दृष्टि से ग्राम प्रधान ने बोला कि आप जो है 20,000 रुपये का पेमेंट करिए, मैं भेजता हूँ। ग्राम प्रधान ने कहा कि 20,000 रुपये की आप लोग व्यवस्था करिए? जी, हमारे को यही सुनने में आया। जिस ग्राम सभा का प्रधान नहीं पैसा मांगने का काम कर रहा है, उस ग्राम सभा का विकास कार्य कैसा रहेगा? आइए कुछ मुद्दे पे और बात भी करते हैं। बताइए, किसको प्रधानी पद पे चुनना चाह रहे हैं? पन्ना लाल मौर्य जो है आज की समय की मांग है, इस ग्राम सभा की मांग है। बहुत ही नेक ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक है। उनके अंदर दिखता है कि हमें इस गांव का विकास वो कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी ग्राम पंचायत के वासियों से निवेदन करूंगा कि वो पन्ना लाल मौर्य को चुने और इस ग्राम सभा में जो भी विकास हो सकता है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पन्ना लाल मौर्य जिंदाबाद, पन्ना लाल मौर्य जिंदाबाद। जीतने के बाद विकास कार्य पूरा करेंगे? एकदम विकास कार्य पूरा होगा। आप पिछले विकास कार्यों के बारे में जरा पता कर लीजिएगा।
तो बहुत से लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप पूछिएगा लोगों से कि 12,000 केंद्र सरकार शौचालय के नाम पे ग्रामीणों को देती है, लेकिन वो जिस भी व्यक्ति को शौचालय आवंटित हुआ होगा आप उससे पूछिएगा, उसको या तो 8,000 रुपया मिला है या तो 10,000 रुपया मिला है। आप उनसे जाके पूछ। मुद्दीन अलमुद्दीन जी करते क्या हैं? साहब हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। जी हाँ अभी बताइए कि 5 साल के कार्यकालों में जी कैसा विकास कार्य कैसा रहा है? सर हम लोग कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी सर नहीं मिला। शौचालय मिला है? हैं? शौचालय मिला हाँ है? शौचालय दिए सर, पैसा लिए। कितना पैसा लिया? हैं? कितना पैसा? आपको पैसा कितना मिला था? हम लोग को 10,000 रुपया मिला है। और 2,000 रुपया? हैं? 2,000 खा गए लोग। प्रधान जी 2,000 रुपया खा गए। जी हाँ। और आप लोग उनसे कुछ कहे नहीं? पैसे की नहीं सर, हमको कहा कि हमको अगर ऐसा 2,000 दोगे तो हम तुमको लाठी नहीं देंगे। मतलब 2,000 रुपया जब वो आप देंगे? जी हाँ। आपसे 2,000 रुपया की हमेशा मांग किया जा जी रहा जी था। जी जी। अच्छा बताइए, आप प्रधानी पद के जो किसको लाइक करना चाह रहे हैं? हम लोग पन्ने लाल भैया को चाहते पन्ना हैं। लाल जी को। जी। पन्ना लाल जी क्या चुनाव जीतने के बाद विकास कार्य? मैं पन्ने लाल मौर्य हूँ, मऊ जिले से, मोहम्मदाबाद गोहाना ब्लॉक करहा से प्रधान पद के प्रत्याशी। और बोलिए। प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के रूप में हैं। अब बताइए कि चुनाव जीतने के बाद करहा ग्राम सभा का किस तरह से विकास कार्य करेंगे? जिसको जो कार्य बाकी है वो हमें करना है। क्या है, किसी को आवास नहीं मिला है उसको करना है, नाली नहीं बना है नाली बनाना है, जिधर खड़ंजा नहीं बना है वो बनाना है। हर व्यवस्था जो जिस लायक है उसको देना पड़ेगा भाई। सब हम देने के लिए, उन लोग के लिए हम लड़ रहे हैं। मतलब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बहुत से सारी चीज़ों में अभी तक किसी लोगों को मिला नहीं है। हाँ क्या जो भी जेन्युइन चीज़ है ग्राम सभा के लोगों को दिलाने का आप काम करेंगे? जी करेंगे। जो भी नहीं मिला है, जो मिलने लायक है वो हम उपलब्ध कराएंगे। जो कमियां हैं ग्राम सभा के लिए वो सब पूरा दिलाने का आप काम जी उपलब्ध कराएंगे। जी काम करेंगे। आप सर राजनीति में कब से आए हुए हैं? राजनीति में आए हैं ज़्यादा दिन से, 15 साल हो गया चुनाव 15 साल लड़ते। से आप राजनीति में आए हुए जी। हैं। अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी जो है कोरोना जैसा बीमारी जो है घातक काफ़ी रूप पकड़ लिया है। अपने ग्राम सभा के लोगों को बचाव के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? सबको मास्क लगाना जरूरी अनिवार्य है, सबको दूरी बना के रहना अनिवार्य है। 2 गज की दूरी बनाएं, सैनिटाइजर सभी लोग लगाएं। ग्राम सभा के लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हमको वो लोग चुने, जो कार्य बाकी है, जो उस लायक पात्र है, मैं उसे